नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण भाग 2 के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी बोली या डी भाषा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए टिप्पणी, बी टिप्पणी, सी टिप्पणी या डी टिप्पणी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टिप्पणी। वर्तनी की दृष्टि से चारों विकल्प में शुद्ध विकल्प टिप्पणी है, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 23। मोहन किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी समूहवाचक संज्ञा। और इसका सही जवाब है सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद निम्न विकल्पों में से है। ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण या डी क्रिया। और इसका सही जवाब है ए सर्वनाम। वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए कुटिलता, बी जटिलता, सी कौटिल्य या डी कुरूपता। और इसका सही जवाब है सी कौटिल्य। कुटिलता, जटिलता और कुरूपता तीनों शब्द विशेषण हैं, जबकि कौटिल्य विशेषण नहीं है। कौटिल्य भाववाचक संज्ञा पद है। प्रश्न क्रमांक 26। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ए पूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी सामान्य भूतकाल या डी भविष्यकाल। और इसका सही जवाब है सी सामान्य भूतकाल। बच्चा गया में सामान्य भूतकाल है। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। पानी शब्द का वचन क्या है? ए सदा एक वचन, बी बहुवचन, सी एक वचन या डी सदा बहुवचन। और इसका सही जवाब है ए सदा एक वचन। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न क्रमांक 28। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए पंडिताइन, बी पंडिता, सी पंडितानी या डी पंडितायन। और इसका सही जवाब है ए पंडिताइन। दिए गए विकल्पों में पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन होगा। पंडित में इन प्रत्यय के योग से पंडिताइन शब्द बना है। प्रश्न क्रमांक 29। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ए कारक, बी सर्वनाम, सी वचन या डी लिंग। और इसका सही जवाब है बी सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। प्रश्न क्रमांक 30। राम अयोध्या के राजा थे वाक्य में कौन सा चिन्ह युक्त है? ए पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी हंस पद या डी रखिका। और इसका सही जवाब है ए पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 31। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए बीमारी, बी दिल्ली, सी लड़का या डी मोहन। और इसका सही जवाब है ए बीमारी। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक 32, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? ए संस्थापन, बी संस्थाओं, सी संस्थाएं या डी संस्थाई। और इसका सही जवाब है सी संस्थाएं। दिए गए विकल्पों के आधार पर संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होगा। प्रश्न क्रमांक 33, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है? ए डाकू, बी पाठक, सी जाति या डी वधू। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए डाकू। डाकू शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से होता है और शेष तीनों विकल्प असंगत है। प्रश्न क्रमांक 34, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी अपूर्ण भूतकाल या डी सामान्य वर्तमान काल। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वाक्य का काल पूर्ण वर्तमान काल है। प्रश्न क्रमांक 35, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ए 36, बी 36, सी 36 या डी 36। और इसका सही जवाब है डी 36। दिए गए शब्दों में 36 शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 36, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदले। ए घरों लोगों, बी घरों लोगों, सी घरों लोग या डी घर लोगों। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए घरों लोगों। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द घर और लोग एक वचन है, इनका बहुवचन रूप क्रमशः घरों और लोगों होगा। प्रश्न क्रमांक 37, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिणामवाचक या डी संबंधवाचक। और इस प्रश्न का सही जवाब है बी कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है। प्रश्न क्रमांक 38, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी समूहवाचक संज्ञा। और इसका सही जवाब है बी जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न क्रमांक 39, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए अल्पविराम, बी अर्धविराम, सी योजक या डी कोष्ठक। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी योजक। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द की पुनरुक्ति तुलनावाचक सासी से पहले सार्थक निरर्थक शब्द के बीच होता है। प्रश्न क्रमांक 40, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए अल्पप्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतरर्थ या डी महाप्राण। और इस प्रश्न का सही जवाब है बी संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GK T20 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।